मैं अर्नेस्ट गिल आपको फिर से सलाम कहता हूँ। कल हमने जो बात की थी कलीसिया की, कि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने कुछ खास लोगों को जैसे संसार में से चुनकर बनाने की बात करी थी। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, वो ये है कि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है वो बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे देश में एक पार्लियामेंट है। कि पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो असल में चुने हुए लोग जाते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं। ये जो एमपी हैं ये हमारे देश के आम लोगों में से चुने गए लोग हैं और इनको हम खास लोग कहते हैं। और जब यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने संसार के लोगों के बीच में से कुछ लोगों को चुनने के लिए कहा। पार्लियामेंट में चुने हुए लोग एमपी होते हैं। अगर आप स्टेट में चले जाएं तो स्टेट के चुने हुए लोग जो हैं वो एमएलए होते हैं। अगर आप थोड़ा फुट और नीचे चले जाओगे तो पंचायत में चुने गए लोग जो हैं वो पंच होते हैं। तो ये जो पंच हैं वो गांव के लोगों के बीच में से चुने गए खास लोग हैं। जो एमएलए हैं एक इलाके के लोगों के बीच में से चुने गए लोग जो हैं वो उनमें से खास हैं। और जो एमपी हैं चुने गए खास लोग हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो देश के कानून बना सकते हैं, वो देश की जो मुद्दे हैं, देश की जरूरतें जो हैं वो उनको पार्लियामेंट में लेकर आ सकते हैं। उसी प्रकार से जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो वो कलीसिया असल में आम लोगों के बीच में से चुने हुए लोग ही हैं। इसमें एक खास फर्क यह है, कल मैंने कहा था कि इकट्ठा हुए लोग वो कलीसिया नहीं है। जब यीशु ने यह कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो असल में कलीसिया शब्द को उसने एक नया रूप दे दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आमतौर पर हम जब भी चर्च शब्द सुनते हैं तो अंग्रेजी के बाइबल में वो हमें चर्च मिलता है, लेकिन हिंदी की बाइबल में वो कलीसिया मिलता है। तो ये चर्च और कलीसिया में फर्क क्या है? चर्च आम लोग जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई बिल्डिंग है, लेकिन जब कलीसिया पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि लोग हैं। तो कलीसिया का मतलब लोग ही है, कलीसिया इकट्ठे हुए लोग ही है। जब मैंने 2 या 3 की बात की तो इसका मतलब कि वो कलीसिया है। तो यीशु मसीह ने असल में कोई नया शब्द इजाद नहीं किया कलीसिया के लिए। आमतौर पर जैसे संगति हम कह सकते हैं, तो उस जमाने में जहां पर यीशु रह रहा था वहां पर कलीसिया का मतलब ही था कि लोगों की जमात। अब बहुत सी जमातें वहां पर थी या होती थी, लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने उस जमात को एक नया ही रूप दे दिया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि कलीसिया जो है वो समाज के अंदर नहीं बल्कि समाज से बाहर के लोग हैं। फिर से आप कहेंगे कि मैंने वो बताया जो कलीसिया नहीं है। क्या आम लोग कलीसिया नहीं हैं? जो अगर आप संगति के लिए या आराधना के लिए आप इकट्ठा होते हैं और आप गीत भजन गाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कलीसिया ना हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।